एडवर्ड न्यूगेट यानी वाइट बियर एक ऐसा इंसान था जो अपने सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लेगेसी के लिए याद किया जाता था। वन पीस की दुनिया में उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का टाइटल पाया था और वो बंदा था भी। और एक ऐसा लीडर के रूप में वो देखा गया जहाँ पे वो अपने परिवार और जाति चलता था। एक ऐसा आदमी बनाइए जिसके लिए फैमिली मोर इम्पोर्टेंट थी एनीथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना पावरफुल इंसान एक बैटल कैसे हार गया पर फिर भी वो एक वॉर जीत गया। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे वाइट बियर की लेगेसी के बारे में, कैसे एडवर्ड न्यूगेट को बोला गया अ मैन हु लूज द बैटल बट वॉन द वॉर। सो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. वाइट बियर से योंको नहीं था बल्कि एक इंसान था जो गोल्डी रॉय के बाद किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के सबसे करीब था। उसका राइवल और कोई नहीं, द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ही था। और बहुत ही फेमस पायरेट ग्रुप रॉकजी पायरेट्स का मेंबर भी रह चुका है बंदा, जहाँ रॉकजी पायरेट दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट में गिना जाता था उस समय। पायरेट ग्रुप का मेंबर था वाइट बियर्ड अपना। लेकिन बाकी पायरेट्स की तरह उनका सपना दौलत या शक्ति नहीं थी। उनका सपना था एक परिवार, एक फैमिली बनाना। उन्होंने अपने क्रू को कभी अपने नखरे उठाने वाले नौकर या सबॉर्डिनेट नहीं समझा। उन्होंने अपने क्रू में इसको अपने बेटों को ये समझा, अपने भाइयों को ये समझा कि ये मेरे बेटे हैं और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यही हुआ। वो अपने आप को उनके क्रू मेंबर के बेटे कितने थे एंड तुम किसी के बेटे को छेड़ोगे तो उसका बाप तुम्हें मार डालेगा। यही पूरा फिलॉसफी थी वाइट बियर्ड की लेकर, कि वो अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा चाहता था। पर तुम जानते हो शांति कितनी देर रहती है। कुछ ही समय के लिए आप शांति आनंद ले सकते हैं, शांति को एंजॉय कर सकते हैं, पर शांति ऐसी खत्म होने के बाद अशांति अपने आप ही आ जाती है। और यही हुआ वाइट बेल के साथ। उसकी ज़िंदगी सब कुछ सही चल रही थी, बट सडनली एक इवेंट होता है एंड देन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो अशांति आ चुकी थी। वाइट बेल का बेटा एस, जो एक्चुअली में उसके ही दोस्त और राइवल गोल्डी रॉय का बेटा है, उसको मरीन्स ने पकड़ लिया था। चीज़ें गर्मा गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर एंड बैटल, एक वॉर शुरू होने वाली थी वन पीस के वर्ल्ड में, जहाँ मरीन्स तैयार थे और वाइट बियर तैयार थे अपने क्रू को लेकर कि तुमने कैसे वाइट बियर के बेटे को छोड़ लिया। ये वॉर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेने वाली थी वन पीस के वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि मरीन फोर बैटल एक तरह से आइडियल्स की लड़ाई थी, आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी ना। वो सिर्फ तलवारों और डेविल फूट तक सीमित नहीं थी। यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज लड़ रही थी, दो लोगों की सोच लड़ रही थी, दो लोगों का रूल लड़ रहा था कि इस वॉर के बाद कौन रूल करेगा वन पीस के वर्ल्ड के ऊपर। पर चीज़ें जैसे सोची जाती वैसे नहीं होती हैं। वाइट बेयर अपनी पीक कंडीशन में नहीं थे, वाइट बेयर अपने प्राइम रूप में नहीं थे। हजारों बैटल लड़ने के बाद उनके शरीर में घाव थे और प्लस कैंसर भी था उनके शरीर में। वो कमज़ोर थे बॉडी से तरीके से, पर फिर भी उन्होंने हार कभी मानी नहीं और अपने रिजॉल्व कभी कम किया नहीं। वाइब अपनी उसी हालत में अपने पूरे क्रू को, अपने पूरी फ्लीट को लेके मरीन फोर वॉर में एंट्री लेते हैं। और छोटी मोटी एंट्री नहीं, एक बैड एस बेहतरीन एंट्री लेते यहाँ पे आते हैं। भी वाइट बियर्ड ने बेसिकली ये प्रूव किया कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव यूं ही नहीं कहते हैं। वो बंदा तैयार था मरीन फोर बैटल से लड़ने, मरीन से लड़ने, पूरे वर्ल्ड से लड़ने, अपने सिर्फ बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ पे बैटल शुरू होती है मरीन वाइट बियर्ड वर्सेस मरीन्स की। हर चीज़ का अंत होता है, वो लाइफ हो, खुशी हो, दुखी हो, हर चीज़ का अंत लिखा गया हमेशा की तरह। जहाँ वाइट बियर्ड का भी अंत नज़दीक आने वाला था, जहाँ वाइट बियर्ड बैटल हारने वाला था, क्योंकि जिसके लिए बैटल थी वही ख़त्म होने के करीब आ चुका था। उसका बेटा एस, जो उसका इकलौता वो था कि मैं इसको नहीं बचाना, इसका इकलौता गोल था, वो मार गया। वाइबल के आंखों के सामने उसकी डेथ हो गई। एक अकाइनू नाम के एडमिरल ने उसके सीने को चीर डाला।
ये सब इतना काफ़ी नहीं था, तो उसने देखा कि एस के पास और कोई नहीं, उसका खुद का दूसरा भाई मंकी डी लूफी वहाँ खड़ा था। वो भी रो था एस को देख के। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी सारी चीज़ को देख के कि भाई क्या होगा। शिप्स तबाह हो चुके थे, लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से वॉर शुरू की थी वही ख़त्म हो चुका था बंदा। वाइट बियर अपने उस पे डिक्लाइन पहुंच चुका था कि भाई अब वॉर को ख़त्म करना ही, यहाँ पे सबको ख़त्म करना ही एक सहारा बचा हुआ है। ये चीज़ें बिल्कुल ही तबाह होने पे आ चुकी थी। और ये कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे ब्लैक बेयर अपनी एंट्री लेता है। ब्लैक बेयर वही बंदा था जिसने एस को कब्जा किया था, प्लस ब्लैक बेयर एक टाइम पे वाइट बेयर के क्रू का मेंबर था, जिसको वाइट बेयर ने अपनी फैमिली के साथ ट्रीट किया था, और उसने उसको छुरा भोग लिया पीछे। इतनी सब चीज़ें बेसिकली एक आदमी के साथ हो रही थी, जहाँ आदमी उम्मीद, पावर सब खोने पे आ गया। पर वो वाइट बियर था, कुछ करके ही जाएगा, और उसने किया। लोगों ने सोचा कि वाइट बियर हार गया, चीज़ें ख़त्म हो चुकी। एस के मरने के बाद, वाइट बियर आधे तक क्यों ख़त्म होने के बाद, और वाइट बियर खुदにचोट लगने के बाद, सब सोच रहे थे कि दिस इज़ द एंड ऑफ वाइट बियर। एडवर्ड न्यूटन ख़त्म होने वाला है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। पर लोग भूल गए थे ये वाइट बियर है। डेंजरस पायरेट क्रू का मेंबर रहने वाला, पायरेट किंग को अपना दोस्त और राइवल ढूंढने वाला, प्लस पायरेट किंग के मरने के बाद नेक्स्ट फाइटिंग बनने का कब्जा पावर रखने वाला बंदा था ये वाइट बियर। एंड इसने मरने से पहले एक एपिक चीज़ की जो इनकी सोची नहीं थी। मरीन कभी उम्मीद नहीं की थी बंदा मरते मरते ये कर जाएगा। But someday that treasure will turn this world upside down. You know what I'm talking about. And I'm sure that someone will find it. Whether you like it or not, that day will come soon. The One Piece! The One Piece is real! और ये था वो मोमेंट, द वन पीस इज रियल। ये एक लौती लाइन थी बेसिकली, जिसने पूरे मरीन फोर्स की दिशा बदल दी। बेसिकली हुआ था कि मरीन फोर्स बैटल मरीन ने करवाई थी, इसलिए थी कि हम लोग वाइट बेयर को हरा कर ये दुनिया में ये फैला देंगे, अपना डर फैला देंगे कि मरीन्स के ऊपर कुछ नहीं है। पर वाइट बेयर ने इस चीज़ को बिल्कुल उल्टा कर दिया। वन पीस को कंफर्म करके उसने जो आग थी जो बुझने वाली थी उसको जला दिया, उसमें तेल डाल दिया इस चीज़ का कि वन पीस इज रियल। एंड जितने भी लोग पाए दुनिया में बैठे थे उस वॉर का देख रहे थे, वो सबको अंदर वापस आग जग गई। यस, वन पीस इज रियल एंड पायरेट एड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और यही मोमेंट था जहाँ मरीन जो है भले ही वॉर बैटल जीत गए थे, पर वो वॉर हार गए थे। एंड यहीं पे उस मोमेंट पे ही वाइट बियर बन गया अ मैन हु लूज द बैटल बट वन द वॉर। होने के बाद वाइट बियर भी खत्म हो गया, पर उसकी लेगेसी खत्म नहीं हुई। बंदा हार गया, पर बंदा अपनी आत्मा को जिंदा रखे है। उसकी लेगेसी आज तक जिंदा है, और लोग वाइट बियर को अभी भी पूछते हैं। एडवर्ड न्यूगेट एक वाइट बियर का नाम अभी भी पूरे पायरेट एरा में लहराता है, क्योंकि जो मरीन फोर्स वॉर थी वो इसलिए आइडियोलॉजीज के ऊपर थी। जब मरीन्स ने ये सोचा था कि वाइट बेयर को हरा के हम बेसिकली पूरा पार्ट एरा ख़त्म कर देंगे, हम लोगों के मन में डर भरा देंगे कि ग्रैंड लाइन के अंदर कोई पार्ट नहीं है जो मरीन्स के हाथ टिक पाए, हर मरीन से जीत पाए। पर वाइट बेयर ने उसी चीज़ को तोड़ डाला, वन पीस को रियल बोल के मरीन्स को ऑफेंसिव ला के वन पीस को बेसिकली वन पीस लड़ाई लेकर उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई स्ट्रॉन्ग पायलट मरीन से भी ऊपर है। एंड इस चीज़ ने पूरे रक्त पलट दिया पीस के वर्ल्ड के ऊपर, और बंदा मरते मरते लेगेसी छोड़ गया अपने पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। एंड दैट्स हाउ वाइट बियर बना अ मैन हु लूज द बैटल बट वन द वॉर, द मैन, द मिथ,
वाइट बियर्ड। वीडियो थी वाइट बियर्ड की एनालिसिस उसकी लेगेसी के ऊपर। कमेंट में आप शेयर कीजिए कि आपको वाइट बियर्ड लेगेसी और क्या मालूम है, और अगर वीडियो से और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय।